प्यारे दोस्तों, इंसान के अगर इरादे मजबूत हों, अल्लाह की ज़ात पर उसको पक्का यकीन हो तो उसे कोई हरा नहीं सकता, चाहे सामने वाला जितना भी ताकतवर और ख़तरनाक क्यों ना हो। आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक हैरानकुन और सबक आमोज़ किस्सा। अल्लाह के वो नेक बंदे जो फ़कीर कहलाते हैं, उनका एक ऐसा किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने चीते से जंग की और वो चीता आपके गुलामों में से गुलाम बन गया, आपका मुरीद बन गया। नमाज की हालत में जब चीता आ गया तो आपने क्या किया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वाक़ये को पूरा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स को सुभान अल्लाह से भर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हरात में काफिरों का एक गांव था जहां पर तमाम लोग गैर मुस्लिम थे, अल्लाह की वैदानियत को पहचानते नहीं थे। पर अल्लाह जब किसी पर अपनी करम नवाजी करने वाला होता है तो वहां पर अपने नेक बंदे को भेज देता है। यही हुआ जब एक फ़कीर बाबा का गुज़र इस गांव से हुआ तो फ़कीर बाबा उस गांव में दाखिल हो गए। वो लोग बहुत घमंडी और लालची थे। जब बूढ़े फ़कीर बाबा को उन्होंने देखा तो वो उनका मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी फ़कीर बाबा का मजाक उड़ाने लगे। बूढ़े बाबा ने बर्दाश्त किया क्योंकि उनको उन लोगों पर बहुत रहम आ रहा था कि ये किस जाहिलियत के अंधेरे में डूबे हुए हैं। बूढ़े बाबा ने उनके गांव में एक जगह पर डेरा जमा लिया। लोगों को ये बात बहुत नागवार गुजरी कि ए भाई, तुम अनजान इंसान हो, यहाँ से गुजर रहे थे तो क्या हमारे गांव में ही रहने लगोगे? आपने कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से उस जगह पर रहने लगे। वो लोग आपका ख्याल भी नहीं रखते थे, रूखी सूखी खाकर आप पेट भरा करते थे, लेकिन दिन रात अल्लाह की इबादत में मशरूफ़ रहते थे। इस गांव के लोग किसी बुत की पूजा किया करते थे, उसको अपना सब कुछ मानते थे, उसे खुदा कहते थे, उसकी इबादत करते थे। फ़कीर बाबा को जब वो लोग इबादत करते हुए देखते, इतने तवील सजदों में देखते तो हैरान रह जाते और पूछते, तुम किसकी इबादत कर रहे हो? तुम किसके आगे सर झुका रहे हो और तुम किससे मदद मांग रहे हो? तो फ़कीर बाबा उनसे कहते कि मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ जो इस तमाम कायनात का खालिक व मालिक है, जिसने मुझे भी बनाया है और तुम लोगों को भी उसी ने बनाया है। तुम लोग जिसको पूज रहे हो, जिसके आगे सर झुका रहे हो, ये तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जो कुछ तुम जमा कर रहे हो अपने साथ नहीं लेकर जाओगे। ये लालच और गुरूर छोड़ दो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, आओ मेरे प्यारे लोगों, तुम भी उसी रास्ते पर चलो। मगर वो लोग घमंडी और लालची लोग थे, उनकी बात नहीं मानते थे और कहते थे, अपने काम से काम रखो बाबा और हमारे मामले में दखल अंदाजी मत करो। और वो लोग उल्टा फ़कीर बाबा को ही समझाने लगे। उनकी नाफरमानी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक को ये बात बुरी लग गई। एक मर्तबा ये हुआ कि उसी रात गांव में एक ख़तरनाक खूंखार चीता आ गया जो बच्चों को उठाकर ले जाता था। इस वक्त ये नेक बंदे अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर तवील सजदे की हालत में थे। तो गांव में एक शोर उठ गया, किसी औरत के बच्चे को चीता अपने दांतों में दबोचकर ले गया था। वो इतना ख़तरनाक और खूंखार चीता था कि हर कोई उससे डर रहा था और वो औरत जिसका बच्चा उठाकर चीता ले गया था वो सदमे से बेहाल थी। कह रही थी कि कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो आकर मेरी मदद करो। जब फ़कीर बाबा ने उन लोगों की दर्द भरी आवाज़ सुनी तो उन लोगों के पास आए और कहा कि क्या माजरा है, तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे को चीता उठाकर ले गया है, हम क्या करें? हम बहुत परेशान हैं और उससे कोई लड़ भी नहीं सकता, वो हर किसी को मार डालता है। यहाँ पर कोई ऐसा बहादुर नहीं जो उस चीते से लड़े। तो फ़कीर बाबा कहने लगे, ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे बच्चे को बचा कर लाता हूँ। तो वो लोग उनको देखने लगे और हंसने लगे कि आप इस उम्र में ऐसी हालत में जाएंगे, वो भी ऐसे ख़तरनाक चीते से लड़ने। तो वो फ़कीर बाबा कहने लगे, मुझे अपने अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है, वही रब ज़िंदगी और मौत देने वाला है। वो इतना ताकतवर है कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा।
तो वो लोग कहने लगे, यहाँ तक कि उस बच्चे की माँ कहने लगी, अगर बाबा आप मेरे बच्चे को उस चीते से बचा कर ले आते हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी और आपके बताए हुए रास्ते पर चलूँगी। तो फ़कीर बाबा कहने लगे, ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। आप चलते हुए उस जगह गए जहाँ पर वो चीता गया था। दोस्तों, वो चीता बच्चे को उठाकर एक गार में पहुँच गया था, लेकिन अब तक उसने बच्चे को खाया नहीं था। जब आप उस गार के करीब पहुँचे तो आपने बारगाहे इलाही में हाथ उठा दिए कि ए रब, तू ही ताकत देने वाला है, तू ही हिम्मत देने वाला है, तू जो चाहे अपने बंदे से करवा सकता है। इस वक्त इस खतरनाक चीते के दिल में तू हैबत डाल दे और हमारी मोहब्बत डाल दे। यही हुआ, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। वो चीता उस बच्चे को छोड़कर आपकी तरफ लपका। जैसे ही उसने आप पर हमला करने की कोशिश की, यानी जैसे ही वो आपके ऊपर झपटा, तो ऐसी निगाहे करम हुई, ऐसी नज़र पड़ी पीर फ़कीर बाबा की उस चीते पर कि वो हमला तो क्या करता, वो तो आपके कदमों से लिपट गया और ऐसा लिपटा आपके कदमों से फिर हमेशा के लिए आपका गुलाम बन गया। लोग समझ रहे थे कि बाबा अब जंगल में गए हैं, वापस नहीं आएंगे, और उस औरत का रो रो कर बुरा हाल था। इतने में क्या देखते हैं कि फ़कीर बाबा आ रहे हैं। बच्चा भी सही सलामत है, वो फ़कीर बाबा भी सही सलामत हैं, और वो चीता भी आजिज़ी के साथ, गुलामी के साथ मुरीद बनकर बाबा के साथ चलता हुआ आ रहा है। वो चीता आपका मुरीद बनकर रह गया और फिर आपकी खिदमत गुजारी में लग गया और हमेशा आपके साथ रहने लगा। लोगों ने जब ये सब देखा तो कहने लगे कि बाबा, अब हम मुसलमान होना चाहते हैं, और सिर्फ यहाँ पर एक इंसान मुसलमान नहीं होगा, बल्कि हमारा पूरा गांव आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करेगा। और इस तरह फ़कीर बाबा के हाथ पर पूरा गांव मुसलमान हो गया। दोस्तों, फ़कीर जिसे कहते हैं वो मांगने वाला नहीं होता, जो लोगों से भीख मांगता है उसे फ़कीर नहीं कहते हैं, बल्कि फ़कीर तो वो होता है कि दुनिया उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। वो अपनी ज़िंदगी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फ़ना कर देता है। फ़कीर वो होता है जिसकी नज़रों में दुनिया की मिट्टी और सोने की कोई कीमत नहीं होती। उसकी नज़रों में मिट्टी का डेला और सोने का टुकड़ा दोनों बराबर होता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।